नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। बात करें हाल की, तो हाल स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें बाजार में देखने को मिली है और खबर इतनी धमाकेदार है, जैसे ही आपको बाजार खुलते हुए देखने को मिलेंगे तो आपको इस खबर का असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें इस खबर की, तो खास बात यह है कि यह खबर हमें छुट्टी के दिन देखने को मिली है, तो ऐसे में आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक को मैं आपसे टेक्निकली भी डिस्कस करूंगा कि स्टॉक के टेक्निकल आपको कैसे देखने को मिलेंगे और आप किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। और अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो भी आपको यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसके टारगेट प्राइस आपको क्या देखने को मिल सकते हैं यह भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और डिविडेंड से जुड़ी हुई न्यूज को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर, तो यह वीडियो काफी खास होने जा रही है और आपके लिए काफी जरूरी वीडियो है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। बात करें स्टॉक की 16 अगस्त की, तो आप देखिएगा 2.07% की तेजी के साथ हमें स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक 4,758 रुपए पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें हाल की, तो एक पीएसयू स्टॉक है और डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और जिस तरह से गवर्नमेंट डिफेंस को लेकर के हमें काफी एग्रेसिव देखने को मिल रही है, तो उसके चलते आपको डिफेंस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, अगर आपने इस स्टॉक में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में धमाकेदार देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो 1373% के मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है। बात करें फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट की, तो आपको शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो स्टॉक आपको उतार चढ़ाव के बावजूद भी अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बना करके देते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है, आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख लें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यकीनन यह स्टॉक आपको यहां से भी अच्छे खासे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो अब देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हुई हमें लेटेस्ट अपडेट क्या देखने को मिल रही है, खबर क्या देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो पहले स्टॉक को टेक्निकली देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक से जुड़ी और भी चीजें हम देखेंगे। बात करें स्टॉक की, अगर हम टेक्निकली देखें तो यह स्टॉक का हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है जो कि 5660 रुपए के आसपास है। बात करें स्टॉक के ट्रेंड की, तो ट्रेंड हमें शानदार देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है और स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बात करें स्टॉक की, तो कई दिन से यह स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक में अब जाकर के हमें यह थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, या कहा जाए तो स्टॉक हमें यहाँ से रिकवरी में देखने मिल रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आपके पास खास मौका है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। स्टॉक से जुड़ी खबर है वह भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम इसके आरएसआई को देखें तो आप इसके आरएसआई को देखिएगा, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन के आसपास हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद इसमें हमें यह शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर हम एमएसीडी लाइन को देखें तो यह रेड सिग्नल लाइन है और यह एमएसीडी लाइन है, तो इसमें भी हमें यह क्रॉस ओवर बनता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि स्टॉक में तेजी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में हो सकता है यहाँ से आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की, तो यह हमें 4769 रुपए पर देखने को मिलता है। अगर हम 5660 रुपए से देखें तो स्टॉक में यह हमें गिरावट भी होती हुई देखने को मिल रही है और एक अच्छी खासी गिरावट कही जा सकती है। तो ऐसे में आप चाहें तो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपने फ्रेंड्स इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो मैं आपको एसएल बताना चाहूंगा, और अगर आप इसको फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो भी मैं आपको इस स्टॉक में एसएल बताना चाहूंगा। तो ऐसे में अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और आपको प्रॉफिट आ रहे हैं और आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप एसएल लेकर के काम करें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस स्टॉक को एग्जिट करना नहीं चाहते तो आप अपने होल्डिंग को कंटिन्यू रखें। और अगर आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसका जो 100 डे का ईएमए आप इसको एसएल लेकर के चलें। बात करें इसके 100 डे के ईएमए की, तो यह 4520 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स बात करें स्टॉक मार्केट की या किसी भी स्टॉक की, तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि स्टॉक में आगे का मोमेंटम कैसा देखने को मिलेगा। और एक बार और बताना चाहूंगा, स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उतार चढ़ाव आपको सभी में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसका जो यह 100 डे का ईएमए है ग्रीन, जो यह मैं जिगजैग कर रहा हूँ, आप इसको एसएल लेकर के इस स्टॉक में काम करें। और स्टॉक 4520 रुपए से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक को एग्जिट कर दें। आपको यह स्टॉक नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में फिर से एंट्री ले लें। और बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप इस स्टॉक में इसके करंट मार्केट प्राइस पे कर लें, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें 100 डे का जो ईएमए है यही एसएल के रूप में बताना चाहूंगा। आप अगर इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इस स्टॉक में 4520 रुपए का एसएल लेकर के काम करें। बात करें स्टॉक की, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो फ्रेंड्स आपको इस स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक की अगर हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक हमें टेक्निकली काफी अच्छा नजर आ रहा है और इस स्टॉक में यहाँ से हो सकता है आपको यह शानदार रिकवरी देखने को मिले। तो ऐसे में आपको टेक्निकल के बारे में पता होना चाहिए। टेक्निकली स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है
बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में डिविडेंड की, तो डिविडेंड देख लेते हैं। अगर हम बात करें डिविडेंड के हिसाब से, तो यह स्टॉक काफी अच्छा में देखने को मिलता है। अगर आप 2022 में देखेंगे तो 2 बार डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। 2023 में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 बार डिविडेंड देखने को मिलेगा, और 2024 में अगर आप देखेंगे तो 2 बार डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें डिविडेंड के हिसाब से तो स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है। 2022 में अगर हम देखें तो एक बार 26 रुपए का डिविडेंड दिया था और एक 20 रुपए का डिविडेंड दिया था, तो डिविडेंड काफी अच्छा में देखने को मिलता है। 23 में अगर हम देखें तो 20 रुपए का डिविडेंड दिया था और 15 रुपए का डिविडेंड दिया था। और बात करें 2024 में तो 22 रुपए का डिविडेंड कंपनी दे चुकी है। और अब अगर हम बात करें डिविडेंड की अपकमिंग की, तो इसमें आपको 21 अगस्त 2024 यह रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी। यानी कि आप 21 अगस्त 2024 से पहले इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 13 रुपए के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो बात करें इसमें तो आपको अपकमिंग डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। स्टॉक से जुड़ी न्यूज भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। स्टॉक टेक्निकली भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक में, तो इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास एक सुनहरा मौका है। स्टॉक फंडामेंटली भी काफी अच्छा है, रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं। तो ऐसी कोई भी दिक्कत हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिलती जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना किया जा सके। फिर भी फ्रेंड्स, आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। अब बात करें ब्रोकरेज फर्म की के हाल के शेयर को लेकर के यह टारगेट प्राइस क्या दे रहे हैं और हाल के स्टॉक को लेकर के ब्रोकरेज फर्म की क्या राय है, तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद इस स्टॉक से जुड़ी न्यूज को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें जेफरीज ब्रोकरेज फर्म की, तो इन्होंने हाल को 5725 रुपए प्रति शेयर की टारगेट प्राइस दिए और साथ ही अगर हम देखें तो खरीदने की रेटिंग दी है। तो बात करें जेफरीज की, तो 5725 रुपए की टारगेट प्राइस हाल को दे रहे हैं और यह बाई की रेटिंग इसको दे रहे हैं। इसका मानना है कि एचएएल की मजबूत ऑर्डर बुक 3 से 5 वर्षों में दोहरे अंक की वृद्धि हासिल करने का भरोसा देती है और फर्म को उम्मीद है कि जो राजस्व वितरण है इसमें तेजी आने के साथ ही जो वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जो इनके अस्थिर मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं इनमें भी सुधार होगा। अगर हम बात करें यूबीएस की, तो इन्होंने भी एचएएल को 5700 रुपए के टारगेट प्राइस दिए। तो फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक इस समय में 4769 रुपए पर देखने को मिलता है। अगर हम जेफरीज की माने तो टारगेट प्राइस 5725 रुपए इन्होंने दिए। और बात करें यूबीएस की, तो यह भी 5700 रुपए के टारगेट प्राइस एचएएल को दे रहे हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें यूबीएस की, तो इन्होंने भी इसको खरीदने की रेटिंग दी है और फर्म ने कहा है कि एचएएल का जो पहली तिमाही का प्रदर्शन है यह परिचालन के लिहाज से उम्मीदों के अनुरूप रहा है और उसका मानना है कि कंपनी की जो मजबूत ऑर्डरिंग गति के लिए यह सही रास्ते पर है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो यूबीएस भी स्टॉक को बाई की रेटिंग दे रहा है, जेफरीज भी स्टॉक को बाई की रेटिंग दे रहा है और इनके टारगेट प्राइस को अगर हम देखें तो यह हमें 5700 रुपए या 5700 रुपए के आसपास तक देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म की, तो इन्होंने हाल के शेयर पर आउट परफॉर्म की अपनी जो रेटिंग थी यह बनाए रखी है, लेकिन इन्होंने चौंकाने वाले टारगेट प्राइस हाल शेयर पर दिए हैं जो कि 4731 रुपए। बात करें हाल के करंट मार्केट प्राइस की, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक इस समय 4769 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। और अगर हम सीएलएसए की माने तो यह टारगेट प्राइस इसके करंट मार्केट प्राइस से भी हमें नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, बात करें सीएलएसए की, तो यह इनकी अपनी निजी राय है और यूबीएस और जेफरीज की भी अपनी निजी राय है। किसी भी ब्रोकरेज फर्म के जो टारगेट प्राइस बताए गए हैं यह कोई 100% रूल नहीं है कि ये आपको यही देखने को मिलेंगे। बात करें टारगेट प्राइस को देखने के बाद, तो व्यूअर का कमेंट यह भी आता है कि गूगल पर यह मैसेज देखने को मिल रहा है कि यह स्टॉक 1000 तक जाएगा, 1500 तक जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक में काम करते समय आप बस खबरों को ध्यान में रखें, लेकिन किसी भी खबर को आप 100% लेकर के ना चलें कि स्टॉक में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब बात करें हाल से जुड़ी हुई न्यूज की, तो न्यूज को आप देखिएगा यह 17 अगस्त 2024 को देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें तो खबर काफी अच्छी है। तो ऐसे में आप इस खबर के चलते स्टॉक पर नजर रखें। बात करें इस आर्टिकल की, तो यह आर्टिकल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और फटाफट इस आर्टिकल को देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या खबर देखने को मिली है। बात करें तो तेजस विमान से लेकर के कई तरह के रक्षा हथियार तैयार करने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खबर आई है कि कंपनी अब से भारत में ही विमानों में लगने वाले जेट इंजन का निर्माण कर सकती है। अभी भारत में बोइंग के इंजन से जुड़े कुछ हिस्से जरूर बनते हैं, लेकिन जेट इंजन या एयरक्राफ्ट के लिए भारत अभी भी आयात पर ही निर्भर है। रक्षा मंत्रालय जल्दी ही भारत में सुखोई 30 MKI के लिए 230 जेट इंजन बनाने की डील पर साइन कर सकता है और यह डील 21,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। इस डील के तहत
HAL देश में ही जेट इंजन बनाएगी। तो फ्रेंड्स हमें काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। बात करें तेजस विमान के जो इंजन है या जेट इंजन है, इनको हाल अब भारत में ही बनाने के लिए भारत सरकार से यह डील करने जा रही है, यह डील हो सकती है, जो कि 21,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। सुखोई विमान में रिप्लेस होंगे पुराने इंजन। HAL देश में इन इंजन का निर्माण एक कदम शुरुआती स्तर से करेगी, यानी कि इन इंजन के जो रॉ मटेरियल है इससे लेकर के सुखोई फाइटर प्लेन्स में पुराने इंजन की जगह नए लगाने तक का काम HAL करेगी। इन इंजन की डिलीवरी अगले कुछ सालों में शुरू होगी। इसके बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से ET ने खबर दी। इन इंजनों को पुराने इंजन की लाइफ एंड होने के बाद बदला जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स जो पुराने इंजन है इनकी जो लाइफ एंड होगी या यह एक्सपायर होंगे तभी हमें इनकी यह बदलते हुए देखने को मिलेंगे। बात करें वैसे तो सुखोई के पूरे बेड़े के लिए करीब 950 AL-31AF इंजन की जरूरत पड़ेगी। बात करें HAL की तो इन इंजन का निर्माण लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत करेगी। हालांकि इनमें हाई लेवल के लोकलाइजेशन का इस्तेमाल होगा। इस ऑर्डर डील की रकम ज्यादातर हिस्सा वेंडर और HAL के सप्लायर बेस के पास जाएगा। बात करें सुखोई 30 MKI विमान के इंजन को बदलने का ही काम नहीं किया जाएगा, बल्कि इन विमानों के अपग्रेड का भी प्लान है। इसमें नए रडार से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स से इन विमानों को लैस किया जाएगा। भारत में पहले चरण में करीब 100 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। बात करें HAL का शेयर बन सकता है रॉकेट, तो इस डील के बाद HAL का शेयर फिर से रॉकेट बन सकता है, क्योंकि देश में पहली बार होगा जब जेट इंजन का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा। वैसे भी HAL का शेयर 2024 में अब तक 64% से ज़्यादा तक चढ़ चुका है और कंपनी का शेयर बुधवार को 4658 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो बात करें हाल से जुड़ी हुई, तो यह हमें एक बड़ी शानदार खबर देखने को मिल रही है और यह खबर कोई छोटी मोटी नहीं है और आप इस खबर को हल्के में ना लें, क्योंकि बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तो 21,000 करोड़ रुपए की यह डील हमें होती हुई देखने को मिल सकती है और इस डील के तहत HAL को देश में जेट इंजन बनाने की अनुमति मिल जाएगी या जेट इंजन बनाएगी। तो मुझे यही खास अपडेट हाल शेयर पर आपको देनी थी। स्टॉक से जुड़ी एक अच्छी खबर भी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक के टेक्निकली भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और बात करें इसके टारगेट प्राइस की तो ये भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक में आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।